नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। जी हां, मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। बता दें, कोरोना काल में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग रख रही थी। इसके साथ ही वो नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद अपनी काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। WHO के अनुसार अब तक 185 देशों में मामले पाए गए। जी हां, कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने साप्ताहिक अपडेट में कहा कि 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। वहीं अल्फा, बीटा और गामा के 1% से कम मामले पाए गए हैं। डेल्टा काफी तेजी से फैल रहा है और यह दूसरे संक्रमणों की जगह ले रहा है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि एटा 81, इयोटा कम से कम 49 और कप्पा 57 देशों में पाया गया है। दुनिया भर में इनके मामलों में भारी गिरावट के बाद इन्हें वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के श्रेणी में डाल दिया गया है। संशोधन बताता है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में डेल्टा वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड से रिकवर हुए लोग हो जाए सावधान। प्रदूषण बढ़ने से हो सकती है फेफड़ों से जुड़ी परेशानियां। जी हां, देश में अगले कुछ सप्ताह में मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तापमान में गिरावट आने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इससे कोविड से स्वस्थ हो चुके लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद जिन लोगों के फेफड़े प्रभावित हुए हैं उनको विशेष देखभाल करनी होगी। लापरवाही बरतने से हालत बिगड़ सकते हैं। पोस्ट कोविड समस्याओं में सांस संबंधी परेशानियां सबसे अधिक देखी जा रही है। इससे पता चलता है कि कोरोना से स्वस्थ होने वाले के फेफड़े प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक प्रदूषित कणों के संपर्क में रहने से शरीर में जोखिम पैदा होने लगते हैं। इस कारण से इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम होने से शरीर में कई बीमारियां होने लगती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाय के गोबर से बनी बिजली से रोशन होगा छत्तीसगढ़। पहले चरण में इन जगहों पर लगाए गए जनरेटर यूनिट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर से बिजली बनाए जाने की परियोजना का शुभारंभ हो गया है। 2 रुपए प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने के बाद अब राज्य में इससे ही बिजली बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला मुख्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन में ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के हर गाँव में गोबर से बिजली पैदा करने के लिए मवेशी रखने वाली जगहों पर 1 यूनिट लगाई जाएगी। सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर से बिजली पैदा की जाएगी। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गोबर खरीद कार्य कर रही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को कम कर सकती है सरकार। प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी इजाजत। जी हां, केंद्र सरकार कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच गैप को कम करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि ये इजाजत प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पहली डोज के 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवाने का विकल्प दिया जा सकता है। फिलहाल दोनों खुराकों के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप अनिवार्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में ऐसे पैसे मांगते हैं भिखारी, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, एक और चीन अपने यहाँ गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर वहाँ भिखारी ज्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। वे ई-वॉलेट के जरिए भीख मांगते हैं और लगभग हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में तकनीक काफी उन्नत है, तो लोग कैश की बजाय आमतौर पर कार्ड लेकर चलते हैं। चीन में डिजिटल क्रांति के बीच भिखारी भी आधुनिक हो चुके हैं। वे अपने साथ ई-पेमेंट की सुविधा लेकर चलते हैं ताकि कोई छुट्टे पैसे न होने का भी बहाना न बना सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। वे QR कोड के साथ एक पेपर लिए हुए रहते हैं और इसे लेकर वे शहर के पर्यटक स्थलों या शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर काफी सैलानी और स्थानीय लोग भी आते जाते रहते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीख मिल जाता है। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन पर 6 महीने में कम हो रहा है असर। डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आने का बढ़ेगा खतरा। जी हां, कोरोना रोधी वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण के 6 महीने बाद सिर्फ 47% ही प्रभावकारी रहेगी। बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता पर निर्णय
लेते समय यूएस स्वास्थ्य एजेंसियों ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन में पता चला है कि वैक्सीन का असर टीकाकरण के बाद 6 महीने में कम हो गया। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाने में 88% तक ही असरदार फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण के 6 महीने बाद सिर्फ 47% ही असरदार होगी। इस तरह से डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आने वाले का जोखिम बढ़ जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ फाइजर वैक्सीन टीकाकरण के 1 महीने तक 93% तक असरदार है। 4 महीने में कम होकर इसका असर 53% तक हो गया है। 4 महीने में कम होकर इसका असर 53% हो गया है, जबकि अन्य वेरिएंट के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता 97% से घटकर 67% है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की परेशानी बढ़ी। बारिश की वजह से कम हुआ सब्जियों का उत्पादन, आसमान पर पहुंचा दाम। जी हाँ, इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण सब्जियों के उत्पादन में भारी गिरावट है, जिसका फायदा बढ़ी हुई कीमत के रूप में व्यापारी उठा रहे हैं। हालांकि किसानों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। अब त्योहारों पर ज्यादा मांग के चलते भी सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आलू और प्याज के दाम स्थिर है। जहाँ टमाटर का भाव पहले 20 रुपए किलो हुआ करता था, वहीं अब यह 45 रुपए किलो के रेट पर आ गया है। गुआर 40 रुपए हुआ करता था, लेकिन अब 100 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रहा है। वहीं करेला पहले 40 रुपए किलो था, जो अब 60 रुपए के दर पर आ गया है। जल्द ही अन्य सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चालबाजी, एलएसी पर चीन ने तैनात किए अपने विमान। वायुसेना प्रमुख बोले करारा जवाब मिलेगा। जी हां, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि चीनी वायुसेना के जवान अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के 3 एयरबेसों पर मौजूद हैं। अगर वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं लद्दाख के पास चीनी वायुसेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे जवानों द्वारा कई ऊंचाई वाले मिशन शुरू करने के बाद चीन की क्षमता कमजोर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही भारतीय वायुसेना नई युद्ध प्रणालियों पर जोर दे रही है ताकि वे अपने विरोधियों का मजबूती से सामना कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम ट्रांजैक्शन हुआ फेल, कट गए पैसे, नहीं मिला कैश, बैंक की लापरवाही पर अब लगेगा जुर्माना। जी हाँ, कई बार एटीएम से पैसे निकालते वक्त लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद पैसे एटीएम में अटक जाते हैं। आपके पास पैसे निकाले जाने का मैसेज आ जाते हैं, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकलता। इस तरह की घटनाओं के बाद ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। अगर बैंक तय समय तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं भेजता है तो आपको मुआवजा मिल सकता है। आरबीआई का यह नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम पर लागू होगा। इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा तय की गई है। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक के पास इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए 5 दिनों का वक्त होता है। अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही पायलट की तरह ट्रक ड्राइवरों के भी होंगे घंटे निश्चित, दुर्घटनाओं को कम करने में मिलेगी मदद, नितिन गडकरी। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विमान पायलटों की तरह व्यावसायिक ट्रक चालकों के लिए गाड़ी चलाने का समय तय किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है। गडकरी ने कहा कि पायलटों की तरह ट्रक चालकों के लिए भी ड्राइविंग के घंटे निश्चित होने चाहिए। इससे थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से यूरोपीय मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों में वाहन चलाते समय नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर को लेकर नीति पर काम करने को कहा है। जल्द ही इस नीति को तैयार करके देश भर में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहाँ मिल रहा है मुफ्त, सरकार ने जारी किए आदेश। जी हाँ, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 4 मिनट में सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले में 2 पहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या होती है। इसका बड़ा कारण हेलमेट का ना पहनना होता है। वहीं कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वाहन तो खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते, और खरीदते भी हैं तो बिना ISI मार्क वाला लोकल या कमजोर हेलमेट, जिसका पहनना या न पहनना सब बराबर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों के खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का यह कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस प्रस्ताव में तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों के डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदार को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं को बैंकों के नहीं काटने होंगे चक्कर, CSC से मिलेगी पेंशन। जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर ने बूढ़े बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं और आमजन को अपने घर के नजदीक ही बैंकिंग सुविधा देने के उद्देश्य से सभी CSC सेंटरों पर पेंशन वितरण केंद्र खोला गया है। पेंशन केंद्र प्रदेश भर में शुरू हो चुके हैं।
प्रदेश भर में खोले गए वितरण केंद्रों से बुजुर्गों के अलावा आमजन भी लेन देन कर सकेंगे। बुजुर्गों, विकलांगों सहित अन्य लाभार्थियों को पेंशन के लिए बैंकों में लंबी कतार में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब CSC ने सभी CSC केंद्रों पर पेंशन वितरण केंद्र खोला है। अब बुजुर्ग अपनी नजदीक के CSC से पेंशन ले सकेंगे। आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आपको बैंक जाने की बजाय आप अपने नजदीकी CSC केंद्र से लेन देन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जंक फूड बढ़ा रहा है बच्चों में मोटापा। FSSAI ने लिया एक्शन। अब पैकेट के पीछे नहीं, सामने ही होगी पूरी जानकारी। जी हाँ, देश में जंक फूड की बढ़ती खपत युवाओं और बच्चों में मोटापा बढ़ाने से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने चिंता जताई है। FSSAI ने ऐसे प्रोडक्ट्स की पैकिंग में दी जाने वाली सूचनाओं के स्थान में बदलाव किए जाने की योजना बनाई है। जंक फूड नियमन के लिए उत्पादों में प्रमुखता से पोषण संबंधी जानकारी देने की योजना है। उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य भोजन विकल्प चुनने में मदद करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग शुरू करने की योजना है। यानी उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी को उत्पाद पैकिंग में प्रमुखता के साथ एकदम सामने प्रकाशित करने की योजना है। पैकेट में पीछे के बजाय ग्राहकों को सरलता से दिखाई देने वाले स्थान पर खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी, क्योंकि कुपोषण के साथ साथ मोटापा भी देश में विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में एक बड़ी समस्या हो रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।